क्या करोगे आप सबसे ज़्यादा रुपया कमा पाओगे? आप कैसे करोगे कि आप सबसे ज़्यादा रुपया कमा पाओगे? देखिए, कमाने के लिए तो आज एक मज़दूर भी रुपया कमा रहा है ना? कमा रहा है, एक गरीब भी पैसा कमा रहा है, एक अमीर भी वही पैसा कमा रहा है। खाने में भी देखा जाए तो एक अमीर भी वही अन्न खा रहा है और एक गरीब भी वही अन्न खा रहा है। अगर अन्न न खाए आदमी तो जिएगा कैसे, है कि नहीं? तो आज कौन नहीं कमा रहा है? हर कोई कमा रहा है। एक मज़दूर को भी देखते हैं, एक मज़दूर भी बहुत अच्छा कमा रहा है। डेली भले कमा रहा है, डेली कमा रहा है 200 रुपया डेली कमा रहा है, 200 या तो फिर 300, कोई 400, कोई 500, कोई 700 रुपया भी मजदूर में भी कमाई होता है। मजदूरी करने वाला भी उतना रुपया कमाता है। 700 रुपया भी डेली मजदूरी करने वाला आदमी कमाता है। एक एक दिन में 700 रुपया कमाता है। और देखा जाए तो एक नौकरी करने वाला भी कितना कमाता है? उसका अगर कम वेतन हो तो वो भी 700 रुपया एक दिन में कमाता है, एक दिन में 500 रुपया कमाता है। देखिए, कमाने के लिए सब कमाता है। एक अमीर भी कमाता है, एक गरीब भी कमाता है, मजदूर भी कमाता है और एक नौकरी वाला भी कमाता है। लेकिन हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ पर से मिल पाएगा? हम लोग क्या काम ऐसा करेंगे कि सबसे ज़्यादा रुपया वहाँ से अर्न हो और सबसे ज़्यादा रुपया वहाँ से हम लोग कमा पाएंगे। तो साथियों, अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आपको ले चलता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग को वहाँ से पैसा मिल सके, सबसे ज़्यादा पैसा अर्न हो सके। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। तो साथियों देखिए, हम लोग कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मजदूर, देखते हैं एक मजदूर कितना रुपया कमाता है। एक मजदूर का तो आप सबको जान रहे, भली भांति आप लोग जान रहे होंगे कि वो कितना रुपया कमाता है। एक दिन में वही 200, 300, 400, 500 रुपया एक दिन में कमाता है मजदूर। तो इसका हम लोग अगर देखते हैं महीना में, अच्छा हम लोग इसको देखते हैं 300 रुपया भी अगर डेली कमा रहा है, 300 रुपये अगर पर डे कमा रहा है तो एक महीना में कितना हो जाएगा? एक महीना में करीबन वही 9,000 रुपया हो जाएगा। 9,000 रुपया एक महीना में कमा रहा है। 9,000 से भी कम होगा, करीबन वही 8,000 करीबन होगा। एक महीना में 8,000 रुपया होगा तो एक महीना में करीबन 4 हफ्ता करीबन छुट्टी पड़ जाएगा। लगभग करके कम बेसी करके 4 हफ्ता, कोई महीना 5 हफ्ता करके मान के चलिए 4 हफ्ता हर महीना छुट्टी हो जाएगा। तो कितना रुपया कम हो जाएगा? 1,000 रुपया, नहीं पर आप मानिए 1,000 रुपया कम हो जाएगा। तो हर महीना 8,000 रुपया ही ये कमा पाएगा। तो 8,000 रुपया एक महीना में 8,000 रुपया कमा रहा है तो 10 महीना में कितना हो गया? 80,000 हो गया। और करीबन अधिक से अधिक अगर ये मेहनत भी करता है तो कितना कमाएगा? 10 महीना ही कमा पाएगा। 2 महीना इधर उधर करके, कभी छुट्टी, कभी क्या, तो एक साल में 80,000 रुपया ही कमाएगा। अब इसमें से देखिए, अब इसी में सब चीज़ करना है, खाना पीना और ए टू जेड सब चीज़ इसी में करना है। कोई बीमार हो गया, चाहे कुछ दुख तकलीफ हो गया, चाहे दुनियादारी जो भी हो, सब इसी में करना है। तो उसके पास कितना बच जाएगा? उसके पास एक साल में देखा जाए तो कुछ रुपया नहीं बचेगा, उसके पास 0 रुपया बच जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि मजदूर हमेशा पीछे हो जाता है। अब देखते हैं एक नौकरी वाला सबसे ज़्यादा रुपया इसमें से कौन कमा पाता है? नौकरी वाला। अब नौकरी वाला का कम से कम वेतन होगा हर महीना 60,000 रुपया। 60,000 रुपया है। कोई नौकरी वाला है, कम से कम एक छोटा मोटा नौकरी वाला ही ले लेते हैं, या तो फिर एक मिनिमम आज ले लेते हैं नौकरी वाला 60,000 रुपया उसका वेतन होगा। लेकिन 60,000 रुपया उसका वेतन है। अब इसका ड्यूटी कम से कम 12 घंटा, या तो फिर 12 घंटा 8 घंटा इसका ड्यूटी है। ठीक है, 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी है इसका। और ये घर का काम तो कर नहीं पाएगा। क्या पता है नौकरी वाला है, घर से भी बाहर रहता होगा। कोई भी हो, कोई घर पर रहते हैं, अगर आसपास में कोई शिक्षक वगैरह का कुछ हो गया, कुछ उसका नौकरी है तो घर पर रहेंगे। अगर कोई दूसरा नौकरी हो गया तो बाहर ही रहेंगे, तो घर का काम नहीं कर पाएंगे। तो कारण क्या है कि सब चीज़ उसी में खाना पीना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सोचिए कि अब ये नौकरी वाला है, कुछ फैसिलिटी वाला है। भाई नौकरी वाला है तो फैसिलिटी वाला है,
तो इसके पास खाना पीना भी क्या है, फैसिलिटी होगा, पहनना ओढ़ना भी क्या है, फैसिलिटी होगा। तो एक मजदूर यहाँ पर 8,000 रुपया महीना कमा रहा है ना, 8,000 रुपया, तो इसके बराबर ही होगा, 60,000 के बराबर ही होगा। वो कैसे, क्योंकि मजदूर है, इसके पास फैसिलिटी नहीं, सिंपल है, सादा है, जैसा है वैसा है, सिंपल है, सादा है, मजदूर है। और नौकरी वाला क्या है, ये तो नौकरी वाला है तो थोड़ा सा तो वीआईपी है, इसका खाना पीना भी वीआईपी है, इसका पहनना ओढ़ना भी वीआईपी है, इसका बाइक गाड़ी घोड़ा जो भी होगा वो भी वीआईपी है, थोड़ा सा वीआईपी है, इसका हर चीज़ वीआईपी है, इसका घर परिवार सब चीज़ वीआईपी है। तो सब चीज़ को अगर एक कैलकुलेट करें, एक देखा जाए, एक अनुमान लगाया जाए, तो ना ये मजदूर कुछ बचा पा रहा है ना नौकरी वाला बचा पा रहा है। मैं बहुत ऐसे नौकरी वालों को देखा हूँ, जब तक उन लोग नौकरी कर रहा है, जब तक उन लोग सर्विस पर है, तब तक उन लोग क्या है, बढ़िया अच्छा खासा उन लोग का खाना पीना रहन सहन सब चीज़ अच्छा चलता है। और वहीं पर अगर उन लोग का नौकरी अगर ख़त्म हो जाता है तो परिवार क्या है, रोड पर आ जाती है। इस प्रकार होता है। ये बात कड़वा है मगर सत्य है। तो आपको मैं बता दिया, ये 3 प्रकार, 2 प्रकार, मजदूर और नौकर। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन यानी कि कारोबार करने वाला, ठीक है, कारोबार करने वाला, धंधा करने वाला, धंधा। तो इसका कमाई किस प्रकार, इसका कमाई तो खैर अनलिमिटेड है, इसका पूंजी भी लगना अनलिमिटेड है। हो सके ये पूंजी, कोई भी बिजनेस कोई भी धंधा कर रहा है 100 रुपये में भी कर सकता है, या तो फिर लाखों करोड़ों रुपया लगाकर भी कर सकता है, लाखों रुपया या तो फिर करोड़ों रुपया लगाकर भी ये बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो अनलिमिटेड है इसका पूंजी भी, और इसका कमाई भी अनलिमिटेड है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण के लिए अगर ये महीना में एक छोटा मोटा कारोबार का ही हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा का नहीं लेंगे। मान के चलिए कोई व्यापारी है, ठीक है, ये व्यापारी है। अब उसको हम लोग देखेंगे, वहाँ पर उसको हम लोग देखेंगे उसका कमाई किस प्रकार से हो रहा होगा। एक छोटा मोटा कारोबारी होगा, छोटा मोटा एक व्यापारी होगा, तो उसका कमाई किस प्रकार से होगा उसको हम लोग देखेंगे। मान के चलिए, यहाँ पर आपको मैं छोटा सा उदाहरण स्वरूप आपको मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये एक कपड़े का ही व्यापारी हो, कपड़ा का व्यापारी, एक कपड़ा का व्यापारी है। अब वो छोटा मोटा धंधा कर रहा होगा, गांव के सिंपल से गांव की बाजार में जा कर के कर रहा होगा, गांव में छोटा सा दुकान में लेकर के कर रहा होगा। तो उसका एक दिन में उसका मान के चलिए बिक्री 10,000 भी होता हो, एक दिन में 10,000 रुपया भी होता होगा। तो कम से कम नहीं तो उसको ना भी मिले, अब आजकल महंगाई का दौर है, अब हर जगह कंपटीशन है, और कंपटीशन को देखते हुए ना भी मिले, तो अगर उसको 20% उसमें से मिलता होगा, 20% अगर इसमें से इसको क्या बेनिफिट मिलता होगा, 20%, 10,000 का अगर बेच रहा है, उसमें उसको अगर 20% मिलता है तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। कितना, 2,000 रुपया। एक दिन में ये 2,000 रुपया कर पा रहा है, एक दिन में कर रहा है। अब इसको अब कहेंगे कि डेली 2,000 नहीं, डेली 2,000 नहीं, कभी 1,000 भी में भी आ जाएगा, कभी 1,000, कभी 5,000 का भी बेच सकता है। तो उस दिन उसका जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 1,000 भी हो सकता है, और कभी हो सके तो यहाँ 30,000 का भी बेच देता है, 30,000 का भी बेच देगा, तो यहाँ पर 6,000 रुपया हो जाएगा। ये बिजनेसमैन का कमाई अनलिमिटेड है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस प्रकार से इन लोग का चलता है बिजनेसमैन लोगों का। अब उसको हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग तुलना करते हैं, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 6,000, कभी 5,000, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। तो एक उदाहरण, एक मोटा हिसाब, तो एक हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं तो डेली कम से कम एक महीना में अगर उसको हम लोग देखते हैं तो 4,000 अगर उसका कमाई अगर एक महीना में हम मानते हैं, 4,000 एक महीना में कमाई, कम बेसी करके, कभी 500, कभी 1,000, कभी 6,000, 5,000, इस प्रकार से। तो डेली 4,000 भी अगर हम मानते हैं तो 4 तिया 12, 1,20,000 रुपया ये हो जाता है। अच्छा, 1,20,000 रुपया भी ना हो, चलिए यहाँ पर 40,000 रुपया
हर महीना भी हो, 40,000 रुपया हर महीना भी अगर वो कमा पा रहा है, उसको 40,000 रुपया बेनिफिट मिल पा रहा है, तो 40,000 नहीं रहेगा। 40,000 अगले महीना फिर 50,000 हो जाएगा, अगले महीना फिर 60,000 हो जाएगा, या तो फिर अगले महीना फिर 40,000 हो जाएगा, अगले महीना फिर 80,000 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, व्यापारी और धंधा करने वालों का हमेशा क्या है, ग्राफ जो है ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। और जो मजदूरी है और जो नौकरी करने वाला जो है, उन लोग का क्या है, एक बंधा हुआ रहता है, एक हाथ में धरा हुआ रहता है। अच्छा, उसका वेतन खूब से खूब बढ़ेगा, 5,000 रुपया बढ़ेगा, खूब से खूब बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 5,000 रुपया बढ़ेगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार क्या है, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जो है, आज के डेट में देखिएगा कहीं पर भी, कहीं जगह भी, तो ये बहुत अच्छा इन लोग ग्रो करता है और बहुत अच्छा इन लोग कमाई करता है, बहुत अच्छा कमाता है। तो ऐसा है एक नौकरी वाला, एक व्यापारी, मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला और व्यापारी में इस प्रकार से क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा कमाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो एक बिजनेसमैन, एक धंधा करने वाला, एक कारोबारी ही कमाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।